नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे चैनल सावरिया स्टडी जोन पर स्वागत है। दोस्तों, झारखंड का हम भूगोल सेशन चला रहे हैं और उसमें आज 19वां क्वेश्चन से आगे हम लोग देखेंगे। इससे पहले का क्वेश्चन जो है वो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जा रहा है, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर नए हमारे चैनल पे आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल ज़रूर बजा दें, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन जाए और तुरंत आपको वीडियो मिले। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस भूभाग में बड़ी बड़ी नदियों की घाटियाँ पाई जाती है? तो दोस्तों, झारखंड राज्य की जो निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र है, ये निचली नदी घाटी और मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पे बड़ी बड़ी नदियाँ और घाटियाँ पाई जाती हैं। इसको विस्तार पूर्वक थोड़ा सा देख लेते हैं। इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी नदियाँ और घाटी पाई जाती है निचली क्षेत्र में, जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, ब्राकर, शंख, अजय, मोर, ब्राह्मणी, गुमानी, बसलोई, ये सभी नदियाँ निचली घाटी में पाई जाती है। इस क्षेत्र में स्थित कुछ नदियाँ उच्च पठारों से निकलकर अपना मार्ग तय करती है हुई गंगा अथवा स्वतंत्र रूप से सागर में जाकर मिलती है। आगे चलते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन, मैदानी क्षेत्र में सबसे प्रमुख मैदान कौन सा है? तो दोस्तों, मैदानी क्षेत्र में सबसे जो प्रमुख मैदान है वो चाईबासा का मैदान है। कौन सा है? चाईबासा का मैदान। चाईबासा का मैदान क्षेत्र जो है स्थित मैदानी क्षेत्र में चाईबासा का मैदान सर्वप्रमुख है। जो भी क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र, उसमें चाईबासा का मैदान पश्चिम सिंहभूम से पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ये क्या है? चाईबासा का मैदान जो है पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। कहाँ पे है? पश्चिम भूमि के पश्चिम सिंहभूम है ना, उसके पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह उत्तर में दालमा की श्रेणी, पूर्व में ढालभूम की श्रेणी, दक्षिण में कोल्हान की पहाड़ी और पश्चिम में सारंडा एवं पश्चिम उत्तर में पोरहाट की पहाड़ी से घिरा हुआ है। पुनः एक बार देख ले कहाँ पे स्थित है ये। सो उत्तर में इसका दालमा की श्रेणी है और पूर्व में अगर ले लें, जैसे ऐसे अगर आप लेते हैं इसको, तो ये हो गया उत्तर। तो उत्तर में हो गया दालमा की श्रेणी, पूर्व ये हो गया और पूर्व में हो गया ढालभूम की श्रेणी, दक्षिण ये हो गया और दक्षिण में हुआ कोल्हान की पहाड़ी और ये हो गया पश्चिम, और पश्चिम में हुआ सारंडा और पश्चिम उत्तर ये ऐसे, इसमें हो गया पोरहाट की पहाड़ी स्थित है। किसके? चाईबासा के मैदान के। आगे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन, भारत राज्य के पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट के उच्च भूभाग कहलाते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? झारखंड के जो पठारी क्षेत्र में जो ग्रेनाइट के उच्च भूभाग हैं वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, इसे कहते हैं मानेड नॉक। क्या कहते हैं? मानेड नॉक कहा जाता है। जो पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट के उच्च भूभाग होते हैं उसे मानेड नॉक कहा जाता है। झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्र जो अपर्दन के कारण मैदान की स्थिति में आ गए हैं। पठारी क्षेत्र जो था, जो अपर्दन होकर के पानी बहने के कारण क्या हुआ? मैदानी स्थिति में आ गए हैं। इनमें कहीं कहीं ग्रेनाइट के उच्च भूभाग पाए जाते हैं। कहीं कहीं क्या है? ग्रेनाइट के उच्च भूभाग पाए जाते हैं। उपयुक्त ग्रेनाइट के ऊंचे भूभाग को मानेड नॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानेड नॉक कहा जाता है। अगला चलते हैं। 22वां क्वेश्चन, निम्न में झारखंड का कौन सा भूभाग अपर्दित मैदान भूभाग के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका जो सभी है उपयुक्त सभी, यानी निचली उत्तरी कोयल बेसिन, देवघर का निम्न भूभाग, अजय बेसिन, ये सभी जो हैं, सभी झारखंड के जो भूभाग हैं वो अपर्दित मैदान भूभाग के रूप में जाना जाता है। हम लोग देख लेते हैं इसको आगे। झारखंड राज्य के में निम्न क्षेत्र अपर्दित मैदान भूभाग के रूप में जाने जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट में है निचली उत्तरी कोयल बेसिन, दूसरा में देवघर की अपर्दित निम्न भूमि, अजय बेसिन,
पंच परगना मैदान, शंख नदी बेसिन, दक्षिण कोयल नदी बेसिन। देखिए उत्तर कोयल नदी बेसिन आप ये कर सकते हैं, उत्तर निचली उत्तर कोयल बेसिन, दक्षिणी कोयल नदी बेसिन, शंख नदी बेसिन, पंच परगना मैदान, अजय बेसिन, देवघर की अपर्दित निम्न भूमि। ये सभी जो हैं उसे अपर्दित मैदानी भूभाग के रूप में जाना जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। 23वां क्वेश्चन, निम्न में किस पहाड़ी का निचला भाग अपर्दित होकर मैदानी भूभाग में शामिल हो गया? तो दोस्तों राजमहल का है जो ये पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी जो है इसका निचला भाग जो है अपर्दित होकर मैदानी भूभाग में शामिल हो गया। यानी राजमहल की पहाड़ी जो थी उसका जो निचला भाग था उसका अपर्दन होने के कारण वो क्या हुआ, मैदान बन गया। आगे हम लोग चलते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। राजमहल पहाड़ियाँ का निर्माण बेसाल चट्टान से हुआ है। किससे? बेसाल चट्टान से हुआ है। और राजमहल की पहाड़ियाँ का निचला भाग जो होता है वो अपर्दित होकर मैदान भाग में शामिल हो गया है, यानी मैदान बन गया है। ऐसे पहले था, मानिए अगर ऐसे था तो क्या हुआ, ये अपर्दित हो गया और ये मैदान बन गया इतना। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। 24वां क्वेश्चन, किस लक्षण के आधार पर कहा जा सकता है कि झारखंड राज्य का निम्न क्षेत्र लॉलैंड अपर्दन की अंतिम अवस्था में है? तो ये कहा जा सकता है नदियों का सर्पाकार प्रभाव। सर्पाकार प्रभाव मतलब पहले इस तरह था, अब क्या है, नदी का प्रवाह ऐसे होने लगा, इसीलिए सर्पाकार प्रभाव जो है, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि अपर्दन की अंतिम अवस्था है। अब नदियाँ जब भारी अवसादी बोझ लेकर बहती है तो उसका मार्ग सर्पिलाकार हो जाता है, जो कि अपर्दन की अंतिम अवस्था होती है। जब ज़्यादा बोझ लेकर के मतलब ज़्यादा अपर्दन करके ले जाती है तो अपर्दन की अंतिम अवस्था होती है। झारखंड राज्य के समस्त मैदान क्षेत्र में नदियाँ सर्पिलाकार मार्ग बनाती है। जितनी भी नदियाँ हैं वो सर्पिलाकार मार्ग बनाती है, इसीलिए जब सर्पिलाकार मार्ग होता है तो क्या अपर्दन की अंतिम स्थिति होती है, अवस्था होती है। इसलिए चूँकि झारखंड की जो मैदानी क्षेत्र है उसमें नदियाँ सर्पिलाकार बनाती है, मार्ग बनाती है, इसलिए यहाँ का सभी जो नदियाँ हैं उसे अंतिम अवस्था, अपर्दन की अंतिम अवस्था मानी जाती है। झारखंड राज्य का समस्त मैदानी क्षेत्र नदी अपर्दन का उदाहरण है। क्या है? नदी अपर्दन का उदाहरण है। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन समप्रया मैदान का उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें पंच परगना मैदान जो है वो समप्रया मैदान का उदाहरण है। स्वर्ण रेखा, काची, गारू एवं अन्य नदियाँ पंच परगना के मैदान में घुमावदार रूप से प्रवाहित होती है, जो समप्रया मैदान का सूचक है। क्या बोल रहा है? स्वर्ण रेखा, काची, रारू और अन्य कई नदियाँ जो हैं वो पंच परगना के मैदान में घुमावदार रूप से प्रभावित होती है, जो समप्रया मैदान का सूचक है। जैसे ऐसे करके बह रही है, कुछ ऐसे बह रही, यानी घुमावदार रूप से बहती है। ये पंच परगना का मैदान है, उसमें ये सब नदियाँ घुमावदार रूप से बहती है, जिसके कारण इसे समप्रया मैदान कहा जाता है। 26वां क्वेश्चन है, निम्न में किसे कोयला युग कहा जाता है? तो दोस्तों गोंडवाना युग को कोयला युग कहा जाता है। किसको? गोंडवाना युग को कोयला युग कहा जाता है। गोंडवाना युग को कोयला युग कहा जाता है। सोन एवं दामोदर नदियों में ट्राइएसिक युग में भ्रंश पड़ गए। क्या हुए? भ्रंश पड़ गए। गोंडवाना युग में इन्हीं भ्रंशों के कारण पेड़ पौधे नीचे धंस गए। क्या हुए? पेड़ पौधे जो थे नीचे धंस गए। नीचे धंसे पेड़ पौधे कालांतर में कोयले में तब्दील हो गए। इन्हीं कारण इन दोनों नदियों की घाटी में कोयले की निक्षेप पड़ गई। यानी कैसे बना कोयला उसके बारे में बताया है। इसी कारण में गोंडवाना युग को कोयला युग कहा जाता है। गोंडवाना युग को इसलिए कहा जाता है कोयला युग कहा जाता है। 27वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस भूभाग का निर्माण तृतीय भूवैज्ञानिक कल्प में हुआ? तो दोस्तों दक्षिण पूर्व सिंहभूम का निर्माण तृतीय भूवैज्ञानिक कल्प में हुआ। क्वेश्चन क्या था? झारखंड राज्य के किस भूभाग का निर्माण तृतीय भूवैज्ञानिक कल्प में हुआ? तो दक्षिण पूर्व सिंहभूम का। इसका विस्तार से देख लेते हैं। झारखंड के भूभागों का भूवैज्ञानिक निर्माण काल तृतीय दक्षिण पूर्व सिंहभूम था और गोंडवाना काल में जो निर्माण हुआ
वो पलामू, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, संथाल परगना था। गोंडवाना काल में कौन कौन? पलामू था, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, संथाल परगना, ये सब थे जो गोंडवाना काल में हुए। और तृतीय कल्प काल में हुआ था दक्षिण पूर्व सिंहभूम। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय झारखंड।